अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट है। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में, वहां से हमने कंक्लूजन किया कि एनर्जी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है। तो वो जो एनर्जी का ट्रांसफर था, दो मायनों में हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफर हीट से भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क भी हो सकता है। तो आज पहला हिस्सा देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट। तो मेन टॉपिक हमारा ये है, फिर हम देखेंगे कि ये जो हीट ट्रांसफर होती है ये पाथ फंक्शन है, इससे क्या मुराद ली जाती है। फिर स्पेसिफिक हीट का टर्म आती है, लेटेंट हीट की टर्म आती है। तो ये सारी टर्म्स हीट ट्रांसफर से रिलेट करती हैं। तो कुछ आपके पास जो गलत यहाँ पे समझ है वो भी आज के टॉपिक से क्लियर होगी। तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट। तो आप ये मानो कि अगर एक कोई बॉडी है, आपने उसे किसी मीडियम में रखा जो उसके टेम्परेचर से डिफरेंट है, यानी उस बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, जिस मीडियम में रखा उसका टेम्परेचर कुछ और है, तो वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगी उस जिस्म और उसकी वहां की सराउंडिंग में। ये ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी वो बॉडी और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये बेसिक एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट है। जैसे एक मिसाल है कि आप कोक का कैन अगर टेबल पे रख देते हो तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसने अपनी सराउंडिंग के लिहाज से थर्मल इक्विलिब्रियम बना लिया। इसी तरीके से अगर आप एक बेक्ड पोटैटो टेबल पे रखते हो तो वो ठंडा हो जाता है। दोनों सूरतों में आप देख रहे हो कि ठंडा जो आपका कैन था वो गर्म हो गया, और गर्म आलू आपका पास क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे ही एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कब किस तरफ से किस तरफ होगी? हमेशा हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगी। ठीक है, यानी अगर किसी सिस्टम का हायर टेम्परेचर है और उसके अंदर जो मीडियम है, उस जो को ऑब्जेक्ट रखा है उसका टेम्परेचर लो है, तो वो हायर से लोअर की जानिब एनर्जी ट्रेवल करेगी। ओके, ऐसा एनर्जी कब तक ट्रेवल करती रहेगी? जब तक आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, यानी दोनों आपके सिस्टम का टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम ना हो जाए, तब एनर्जी का ट्रांसफर रुकेगा। अब यहाँ पे जो ऊपर सारी बात मैंने बताई, एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसफर हुई किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये की पॉइंट है। अब हीट क्या है? हीट हम कहेंगे एनर्जी की एक फॉर्म है जो दो सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफर होती है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग में बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये बड़ी एक अहम बात है कि आपका जो एनर्जी इंटरेक्शन होगा उसे हम हीट तभी मानेंगे, उस एनर्जी ट्रांसफर को हम हीट तभी मानेंगे जब वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास हीट ट्रांसफर, हम उसे नहीं कह सकते कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर क्या होगा? सेम, तब वहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो हीट नहीं कहलाएगा, वो किसी और मीन से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हीट के जरिए नहीं होगी। ओके हो गया? तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस काज है और हीट ट्रांसफर इफेक्ट है उसका। बात समझ आ गई? काज मौजूद होगी तो इफेक्ट आएगा ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का टेम्परेचर ही सेम है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा की पॉइंट है। हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिशन। ये बात समझो कि आपके पास एनर्जी ट्रांजिट कर रही है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब ये अपने सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करेगी। यानी आपके पास हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी आप इसे प्रेशर वॉल्यूम की तरह नहीं देख सकते। ये एक आपके पास तभी आपको पहचानी जाएगी जब ये सिस्टम से क्रॉस करेगी। ये बड़ी अहम बात है। तो जैसे एक मिसाल है, जैसे दोबारा से बेक पोटैटो की मिसाल लेते हैं। तो जब आपने इसे बेक किया तो इसका मतलब उसको हीट है उसके अंदर, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। ये एनर्जी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में, तो वो आपके पास स्किन, पोटैटो की स्किन से गुजरेगी ना। वो पोटैटो की स्किन मेरे लिए सिस्टम बाउंड्री का रोल प्ले कर रही है।
जब वो वहां से गुजर के वो किस में जाएगी, एयर यानी सराउंडिंग में। जब वो एनर्जी वहां से चली यानी हीट चली, सिस्टम को क्रॉस किया, बाउंड्री को क्रॉस किया, जब वो सराउंडिंग में चली गई तो ये ट्रांसफर हीट दोबारा किस इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, किसकी, सराउंडिंग की। समझ आ गई बात। तो फिर मैं कह दूं हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है कि आपके पास एनर्जी के ट्रांसफर है। तो यहां से समझ लें जब हम लफ्ज हीट बोलते हैं तो आपके ज़हन में हीट ट्रांसफर यानी एनर्जी इन ट्रांजिशन आना चाहिए। अच्छा, अगर हीट फ्लो करती है सिस्टम में तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, अगर हीट हमारे सिस्टम से बाहर निकलती है तो इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कन्वेंशन ये चलता है हमारे पास। अब ये जो हीट का ट्रांसफर होना है, तीन हमारे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आता है। ये तीनों क्या है वो जरा समझते हैं। कंडक्शन किसे कहेंगे कि कंडक्शन में आप कहते हो कि एनर्जी ट्रांसफर होगी जब एक सिस्टम के हाई एनर्जेटिक पार्टिकल उसी के करीब दूसरे जो लेस एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं उनको एनर्जी देंगे, यानी उनके बीच में पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे कंडक्ट यानी कनेक्शन के थ्रू। तो आपके पास इसका मतलब मोर एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो लेस एनर्जेटिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन कहलाएगी। कन्वेक्शन क्या है, तो इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड। जब वो मोशन में होता है तो इसमें कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है कंडक्शन और फ्लूइड मोशन का। अगर देसी सी मिसाल लें, जब आप चाय पकाते हैं, लिक्विड है वो, जो आपका बर्तन होगा वो सॉलिड है, तो लिक्विड सॉलिड के साथ इन कांटेक्ट आ गया ना, तो इसका मतलब कंडक्शन वाली पहलू भी हो जाएगा। अब जब वो हीट लेगा तो वो फ्लूइड मूव करेगा, फ्लूइड मोशन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वो प्रेशर डिफरेंस की वहां पे बनेगा। तो वहां पे ये चीज समझनी है कि आपके पास सॉलिड सरफेस और जो फ्लूइड है जो मोशन में होता है उनकी इंटरेक्शन से जो ही एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन कहलाती है। रेडिएशन क्या होगी, रेडिएशन आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये है कि किसी जो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट है उसमें से एनर्जी निकले, फोटॉन्स निकले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एमिशन हो, तो वो चीज आपकी रेडिएशन में शुमार होगी। तो ये तीन आपके पास मैकेनिज्म है कि एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर के, तो हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब एक स्पेशल प्रोसेस भी होता है जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती, मगर चूंकि वो एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक ग्रीक वर्ड एडियाबेटोस से आया जिसका ना नॉट टू पॉज। इसका मतलब अब आपके पास एक प्रोसेस एडियाबैटिक हो सकता है अगर मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से इंसुलेट कर दूं कि ना होने के बराबर हीट हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर सके, ना हीट अंदर आ सके ना हीट बाहर जा सके, तो वो एडियाबैटिक हो जाएगा प्रोसेस। फिर है दूसरी चीज जिसको मैंने बताया कि सेम टेम्परेचर कर दो सिस्टम और सराउंडिंग का, जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, तो तब भी आपके पास हम कहेंगे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो सिस्टम एडियाबैटिकली बिहेव करेगा। अब इसका ये नहीं है कि इसमें आपके पास हीट ट्रांसफर नहीं है एडियाबैटिक में, यानी हीट ने ट्रांसफर नहीं होना, मगर एनर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे, वर्क के जरिए की जा सकती है। तो ये समझना है कि एनर्जी जो ट्रांसफर है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, हीट पे, वर्क के। अगर हीट के साथ नहीं होगी तो वर्क से की जा सकती है। अच्छा, अब हीट ट्रांसफर हम पढ़ते हैं पाथ फंक्शन। मैंने लिखा हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। पहले तो पाथ फंक्शन समझो क्या है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं आप उन्हें ग्राफ पे पॉइंट लगा के नहीं समझा सकते, आपको उनके लिए एरिया बनाना पड़ता है ग्राफ का, यानी वो जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो मुझे बताता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी वो फंक्शन बताता है पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे हीट है, जैसे वर्क है, बात समझ आ गई। तो अब जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई सिस्टम में चेंज करता है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, वो डिपेंड करे किस पे, ऑन इंटरमीडिएट स्टेट्स, यानी जहां से सिस्टम मेरा पास कर रहा है, यानी इसके पाथ पे।
तब आपके पास वो जो हीट है वो क्या बोली जाएगी कि ये एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं कर रहा, उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स पे भी जिससे वो सिस्टम गुजर रहा है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये एक पाथ फंक्शन की निशानी हो गई। तो जो पाथ फंक्शन क्वांटिटीज होती हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जहां पे भी आएगा उसे हम इस तरह डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये Q2 माइनस Q1 नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ पाथ, एक पाथ पे जो उसने फॉलो किया डिफरेंस कुछ और आएगा, दूसरे पाथ से फॉलो किया डिफरेंस कुछ और आएगा। तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे चूंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा, रास्ते पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी इनका जो डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स है वो आपके पास, यानी आप नहीं कह सकते कि उनका चेंज जो आ रहा है वो डिफरेंस बिटवीन स्टेट है, क्योंकि हर पाथ के लिए अलग अलग चेंज कंसीडर होगा। ठीक होगी बात। अब जो इसमें एक वर्ड आएगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट भी क्या है? हीट ट्रांसफर है बुनियादी तौर पे, कि आपने हीट ट्रांसफर करनी है किस पे? यूनिट मास पे, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके यूनिट। यानी अगर 1 केजी मैस है तो 1 केल्विन का राइज लाना है, तो उसके लिए जो हीट ट्रांसफर करोगे वो हीट क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। इसे मैंने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, क्यू एम ओवर डेल्टा टी। एम को 1 बना लो, डेल्टा टी को 1 बना लो, तो क्या सी क्यू के बराबर ना आ गया? तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो आपके पास स्पेसिफिक, मैंने जैसे पहले कहा, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। स्पेसिफिक हीट भी हमारे प्रोसेस के साथ है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट जो किस तरीके से हो रही है। तो आपके पास गैसेस में अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इसे सीपी कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो सीवी कहेंगे। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी चीज का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना हो 1 केजी सब्सटेंस का, तो वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। और आपके पास सेम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो तब भी यही मामला होगा। जबकि एक खास इसमें फर्क है कि सॉलिड्स और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड यानी नहीं कर रही होती। तो अब अगर आप ये जो स्पेसिफिक हीट आई है इसे m से जरब दे दो तो ये हीट कैपेसिटी कहलाएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसे कैपिटल C से जाहिर करेंगे। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो Cp हो जाएगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो Cv आ जाएगा। अब एक और डेफिनेशन है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी क्या है भाई? कि अब आपने हीट ट्रांसफर करनी है किस मकसद के लिए? फेस चेंज करने के लिए। यानी 1 केजी सब्सटेंस अगर है तो उसके फेस चेंज करना है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वो जो हीट चाहिए होगी वो आप हीट जो ट्रांसफर करेंगे वो लेटेंट हीट कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स। तो इन तीनों के लिए अलग अलग लेटेंट हीट बोली जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहेंगे? कि अगर आपने यूनिट मास ऑफ सॉलिड को मेल्ट करना है किसमें? लिक्विड में। यानी आपने मेल्ट सॉलिड को लेके जाना है लिक्विड में, तो जो आप हीट ट्रांसफर करेंगे, या इसका उलट मान लो कि आपने क्या है कि फ्रीज यूनिट को लिक्विड को लेके जाना है किसमें? सॉलिड के अंदर। जैसे आइस को आपने वाटर में ले जाना हो या वाटर को आइस में ले जाना हो, तो वो चीज आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी प्रेशर की वजह से इसकी कीमत बदलती नहीं है। एक और है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाम से समझ आ रहा है कि आपने वेपराइज करना है मैस को, यानी लिक्विड को वेपर्स में लेके जाना है, या इसका उलट कर लो, कंडेंसेशन कर लो। तो वो चीज, वो हीट जो होगी, जो आप हीट दोगे या हीट निकालोगे, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। यानी जब आपने लिक्विड के वेपर्स बनाने हैं या वेपर्स के लिक्विड बनाने हैं। तो ये जो वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये प्रेशर के साथ चेंज होती है। फिर है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट मास ऑफ सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में ले जाए, तो वो चीज आपकी लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में आपने क्या देखा कि एक सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बाय हीट। तो हीट का जब लफ्ज आ जाए तो वो हीट ट्रांसफर है। हीट बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिशन है। हीट किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है।
हीट को आप पाथ फंक्शन है, यानी ये पाथ एक प्रोसेस है पे डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। ये आज के लेक्चर की हमारी खास बातें थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।